हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज लाउडनेस ऑफ ए साउंड। साउंड की लाउडनेस किसे कहते हैं? व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड्स अपॉन, और किस फैक्टर पे क्या करती है? आपकी डिपेंड करती है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लाउडनेस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? लाउडनेस ऑफ ए साउंड। ठीक है, लाउडनेस देखिए बच्चों, हम लाउडनेस का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, लाउडनेस का मतलब होता है, देखिए जो हमारे ईयर्स होते हैं, हम हमारे ईयर्स साउंड को किस तरीके से क्या करते हैं? आपका रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। उसे हम लाउडनेस बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। या फिर देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो हम बोल सकते हैं जो साउंड इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने की जो आपकी लॉगरिथमिक स्केल होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं? आपका लाउडनेस बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा सिंबल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका, देखिए 10 टाइम्स क्या होता है? 10 टाइम्स आपका लॉग ऑफ 10। लॉग जिसका बेस क्या है? आपका 10 है, टाइम्स कितना इज लॉग के अंदर आर्गुमेंट में क्या आएगा? आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई नॉट क्या होता है? मिनिमम इंटेंसिटी, जो आपका ह्यूमन मिनिमम इंटेंसिटी जिसे हम क्या करते हैं? ईयर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है। और आई क्या होता है? आई आपकी साउंड की वो इंटेंसिटी जिसकी हमें क्या करनी है? लाउडनेस यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लाउडनेस ऑफ ए साउंड। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ ए साउंड हमारी क्या है? लाउडनेस की हम बोल सकते हैं दिस इज ए, इसके हम लिख सकते हैं दिस इज ए लॉगरिथमिक। क्या लिख सकते हैं? दिस इज ए लॉगरिथमिक स्केल। क्या लिख सकते हैं? दिस इज ए लॉगरिथमिक स्केल ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को मेजर करने की जो आपकी क्या है? लॉगरिथमिक स्केल है, उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज डिफाइंड एज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ये क्या कहलाती है? आपकी लाउडनेस ऑफ द साउंड। और फिर हमसे बोल रखा है व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो देखिए लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? आपका एम्पलीट्यूड पे। इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि देखिए लाउडनेस ऑफ ए साउंड, क्या लिख सकते हैं? लाउडनेस ऑफ साउंड depends upon the loudness of sound, depends upon the amplitude of the wave. Loudness of sound depends upon the loudness of the sound depends upon the amplitude of the wave. ठीक है, और कैसे प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके? आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की क्या होती है? आपकी प्रोपोर्शनल होती है। ओके, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। और लाउडनेस को देखिए हम डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? स्मॉल डीबी। ये क्या होती है? आपकी डेसिबल। ठीक है, इंटेंसिटी का जो आपका वेरिएशन होता है वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम डेसिबल में क्या करते हैं? हम इसको डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो हम बता सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड वाले फैक्टर पे क्या करती है? आपकी डिपेंड करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है? इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दिस इज द लॉगरिथमिक स्केल ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मेजरमेंट की जो आपकी लॉगरिथमिक स्केल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपके लाउडनेस बोलते हैं किसी साउंड की। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।